ओम नमः शिवाय। आज हम कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 34 शुरू करने जा रहे हैं। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामनाओं से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभो, हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ करी। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किए, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वह सहस्त्र नाम कौन कौन हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महत्व का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। यहाँ पर हमारा अध्याय 34 समाप्त हुआ है। अब हम अध्याय 35 शुरू करेंगे। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत उवाच, श्रूयताम भो सृष्टिश्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वरः तदह कथायाम्यद् सैवम नाम सहस्त्रकम्। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। विष्णु रुवाच, शिवो हरो मुंडो रुद्रम पुष्करम पुष्पलोचनम आर्थिवगम्यम सदाचारम सर्वम शंभु महेश्वरम। भगवान विष्णु ने कहा, शिवम कल्याण स्वरूप, दो हरम भक्तों के पाप ताप
हर लेने वाले, 3 मृडम सुखदाता, 4 रुद्रम दुख दूर करने वाले, 5 पुष्करम आकाश स्वरूप, 6 पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, 7 अर्थिगम्यम पार्थियों को प्राप्त होने वाले, 8 सदाचारम श्रेष्ठ आचरण वाले, 9 सर्वम संहारकारी, 10 शंभुः कल्याण निकेतन, 11 महेश्वर महान ईश्वर, 2 चंद्रापिडश्चंद्र मौलिलिव विश्वम, विश्ववंभेश्वर वेदांत सार संदोहम, कपाली नील लोहितः, चंद्रापीड चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वस्वरूप, विश्वभम्भरेश्वर विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदेह वेदांत के सार तत्व, सचिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहिता गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यानाधारो परिच्छेदोह गौरी भर्ता गणेश्वर, अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति, स्त्री वर्ग स्वर्ग साधना, ध्यानाधारम ध्यान के आधार, अपरिच्छेदः देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भर्ता गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, गणेश्वर प्रथम गणों के स्वामी, अष्टमूर्तिः जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान इन 8 रूप वाले, विश्वमूर्तिः अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, त्रिवर्ग स्वर्ग साधना धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले, ज्ञानगम्यों दृढ़ प्रज्ञो देवस्त्रिलोचना, वामदेवो महादेव, पटुः परिवृद्धों दृढ़म, ज्ञानगम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, देवदेवा देवताओं के भी आराध्य, तिलोचना सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, वामदेवा लोकों के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेवा महान देवता ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, पुटः सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिवरणा स्वामी दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचि स्थितम्, सर्व प्रमाण संवादी, वृक्षाकंडो वृषवाहना, विश्वरूप जगत स्वरूप, विरूपाक्षः विकट नेत्र वाले, वागीशः वाणी के अधिपति, शुचि सत्तमः पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषाकंडः अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहना वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, ईशः पिनाकी खटवाडकी चित्रवेश शिचंत्रना, तमोहरो महायोगी, गोप्ता ब्रह्मा चा दुर्जटियः, कालकालम कृतिवासः सुभगः प्रणवाक्तमकः, उनंदध्रः पुरुषो जुष्यो दुर्वासः पुरुषासनः, दिव्यायुद्धः स्कंदगुरु परमश्रेष्ठी परात्परः, अनादि मध्य निधनो गिरीशो गिरिजाध्वः, कुबेरबंधुः श्रीकंठो लोकवर्णो तमोः मृदुः, समाधिवेगम कोदंडी नीलकंठः,
परशवधि विशालाक्षो मृगव्याघ्रः सुरेशः तापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रम भगवान भगनेत्रंभित उग्रः पशुपतिस्थश्रयः प्रियभक्तः परंतपः दाता दयाकरो दक्षः कपर्दी कामशासनः शमशाननिलयः सूक्ष्मः शमशानस्थ्यो महेश्वरः लोककर्ता मृगपति मरहाकर्त महाशिदे उत्तरो गोपति गोरप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः नीतिः सुनीतिः सुदात्मसोमः सोमरतः सुखी सोमपोण्डमृतपः सौम्यो महातेजा महाद्युतिः तजोमयो मृतमयो उण्डमयश्च सुधापतिः शत्रुरालोकः संभाव्यो हव्यवाहनः लोककरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षि कपिलाचार्यो विश्वदीप्ति स्त्रीलोचनः पिनाकपाणि भूदेर्वः स्वस्ति कृतशुद्धि धात्रधामा धामकरः सुवर्गः स्वर्गगोचरः ब्रह्म सुवर्गि सुव्रस्करस्गरः कणिकारप्रियः कविः शाखो विशाखो गोशाखा शिवो भीषणुतमः गंडा प्लवेदको भव्यः पुष्कलः स्थपति स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथिः सगणो गणकाश्चय सुकीर्ति शिछन्न संशयः कामदेव कामपालो भस्मोद्धूलित विग्रह भस्मप्रियो भस्मशायी कामिकांता कृतागम सामवर्तो निवृत्तमात्मा धर्मपूज्य सदाशिवः चतुर्बरः दुर्वासो दुरासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गा सुवादु दिवाशरा विशारदः आध्यात्मयोगिनी नीलः सुतंतु स्तंतु वर्धनः शुभांगो लोकशारोंगो जगदीशो जनार्दनः भस्म सिद्ध करो मेरु रोजस्वी शुद्धि विग्रह असाध्य साधु साध्य सच भृत्य मर्कट रूप प्रदक हरिक रेता पौराणो रिपुजीव हरो बलि महाहृदयो महागर्ता सिद्धव्रतांत विंदतः व्याघ्र चर्माम्रो व्याली महाभूतो महानिधि अमृताक्षो मृत विपुः पंचजन्यः प्रभजन्यः पंच विशंतिति तत्वस्थः पारिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः सुरो ब्रह्म वेदनी निधि निर्दिदय वर्णाश्रम
गुरुवर्णी शत्रुजिच्चित्रातृतापनः आश्रमः षडपः शामो ज्ञानवान् चलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्जयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुधर्रो धनुवेर्दो गुणाराशि गुणाकरः सत्यः सत्यपरोदिनो धर्मांगो धर्म इसगंधः अनंत दृष्टि रानंदो दंडो दमयिता दमः अमीवाद्यो महामायो विश्वकर्म विशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूत भावना उन्मत्त वेशः प्रयच्छनो जितकामो जितेन्द्र जितिप्रिय कल्याण प्रकृतिः कल्पः सर्वलोक प्रजापतिः तरस्वी तारको घिमान प्रधान प्रभुर्व्यः लोकपालो हंतः तिहरात्मः कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रनाथ तत्व योग नियमो नित्य आश्रमः चंद्रः सूर्यः शनिः केतुराणो विद्रु मच्छिवी भक्तिवसा परब्रह्म मृगबाण षडो नदः आद्रि रद्रयालः कांतः परमात्मा जगद्गुरु सर्वकर्मालयष्टुतो मंडलाव्रतः महातपः दीर्घतपः स्थविष्ठः सुस्थिरो ध्रुवः अह संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणः परमः तपः सवंतस्करो मंत्र प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धो महारेता महाबलः योगी योग्यो महातेजः सिद्धि सर्वाधिग्रह वसुर्व सुमनः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनः श्रीमान वेदांडो वेदिन्विमुनिः भ्रांजी विष्णु भ्रोजनः भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतः शाश्वतः शांतो बाणहस्तः प्रतापवान् कमंडलधुरो धन्वी अवाडमन सगोचरः अतिनिद्रियो महामया सुरवासच्युत तुष्पपतः कालयोगी महान नादो महोत्साहो महाबला महाबुद्धिमर्म हावियो भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्ति महाधूर्तिः अनीन्द्रेशवपिः श्रीमान सर्वचार्य मनोगतिः ब्रह्मश्रुतो महामायो नित्यात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजेस्ते जोधितुधरो जनकः सर्वशासनः नित्यप्रियो नित्यनेत्रः प्रकाशात्मा प्रकाशः स्पष्टाक्षरो बुद्धो मंत्रः समानः सार संपबल्लवः युगादि कृद्धुर्गातव्रतो गंभीरो वृषवाहनः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूप स्थिति स्तीर्थनामः तीर्थ दुष्यन्तुः
तीर्थदः अम्पानिधर रिधिष्ठानम दुर्जयो जयकालवित्त प्रतिष्ठिः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः विमोचनः सुरगुणो विदेशसो विन्द्रुशंसत्रयः बालरूपो बलोमन्तो विकृत गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबंधन विमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगतदिजः गुरुदो ललितो भेदो भावात्मा तमनि स्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासन विधि विराट वीर चूड़ा मणि वेदांतर चिदरानंदो नंदीधर अज्ञाधार त्रिशूल अज्ञाधार स्त्रीशूली चा शिपी विष्ठ शिवालय वालखिल्यो महाचाप स्थिति गंब माशुर बरदिह खगः अभिराम सुशेषण सुरभ ब्राह्मण सुधापति मगवान कोशिको गोमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्षो विश्वदेह सार संसार चक्र भ्रत अमोघ दंडो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चिषि परमार्थः परो मायी शंबरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्विचुरचः सुवर्धबंधु चा स्थापिरहित रहिपर्तिः रवि विरोचनः स्कंदः शास्ता वैश्वतो यमः युक्ति रुंत कीरिस्तिसच सानुरागा परज्जयः कैलाश साधिपतिः कांतः सविता रविलोचनः विद्योमतो वीतमयो विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नित्यकल्याणः पुण्यश्रवण कीर्तनः दुर्श्रवा विश्वसहो ध्येयो दुस्वप्न नाशनः उत्तरारणो दृष्टितिः विजयो दुस्सहो भवः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशादितिप्य विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांडगः जननो जननमादिः प्रीतिमानिनी तिमान्धवः वसिष्ठः कश्यपो भानुभीर्मो भीमपराक्रमः प्रणरव सतपथाचारो महाकोशो महाधन जन्माधिपो महादेव सकलागम मम पारगः तत्वं तत्ववेदिकांतमा विश्व विभुर्विश्व विभूषण ऋषि ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिगः पंचयज्ञ समुक्ति विशेषशो विमलोदय आत्मयोगिनी रनाधन्त्यो वत्सलो भक्तलोक धक गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वावासः प्रभाकरः शिशुगिरिरीतिः सम्राट सुणेषणः सुरशत्रुः अमोघो रिष्टनेश्निमीषच कुमुदो विगतज्वरः स्वयं ज्योति स्तनु ज्योतिरात्म
ज्योतिरक्षलम पिंडला कपिलशमं त्रुभालनेत्रस्त्रयुतनः ज्ञानस्कंदो महानीति विश्वयोतापति तरुपल्लवः भगो विश्व भगो विविश्वनादितो योगपारो दिव्यसंपत्तिः कल्याण गुणानामा चा पापः पुण्यदर्शना उदार कीर्ति रुघोगी सघोगी सदसन्मः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वादिनिष्ठान पदाश्रयः पवित्रः पापहारी चा मूढ़िपरो नभोगतिः हत्यपुंडरी कमासिनः शक्रः शांतो वृषाकपिः उष्णो ग्रहीपतिः कृष्णः समर्थो नथर्नाशनः अधर्मशत्रुजेयः पुरुहतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भो ब्रह्मद्गर्भो धर्मधेनु धर्नागमः जगदति तैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हरण्यवर्णो ज्योतिषमान्यनानभूतरो तो ध्वनिः अरागो नैनाधाक्षो विश्वामित्रो धनेशरः ब्रह्मज्योति ज्योतिर्वसुधामा महाज्योतिर्नूतनम महामहो मातामहो मातरिश्वा नमस्वान् नाग हारधक पुलस्तः पुलहोगस्त्यो जातु कणय्यः पराशरः निरावर्णनिवारो वैरज्यो विष्टरश्रवः आत्मभूरिणी रुद्रो त्रिज्ञानमूर्ति मृहारयाशाह लोकवीराग्य वीरशचण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करीरुरचलो द्रोणी शृणु विक्रमो मोनन्तः आयुः शब्दपतिवेर्गी प्लवनः शिखी सारथिः अश्रष्टो तिथिः शक्रप्रमाथि पादपासनः वशुश्रवः हव्यवाह प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादि शमनो लोहितात्मा तनु न पातात ब्रह्मदशवो नभो योनिः सुप्रीतिकस्त मित्रस्त्रः निषाद स्तपनो मेघः स्वच्छः परपूज्यः सुखानिलः सुशीशंपनः सुनीष्पनः सुरभिः शिशिरतमकः वसंतो माघवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः अंडिरः गुरुरात्रयो विमलो विश्ववाहनः पावनः सुमतिविरधि दातस्तो विद्यो वरवाहनः मनोबुद्धिर्हंडकारः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालकः जगदनि विर्लंबलिनी निधि गालो विश्वगालवः अघोरो नुंतरो यज्ञः श्रेष्ठो निःश्रेयस्य प्रदः शैलो गगन
कुद्दाभो दान दानवारिणी दानवारी रिरिरंदमः रजनीजन कशचारुणी शल्यो लोकशल्यधक् चतुर्वेदश्च वेदश्च चतुर्भाव शतशत्रुप्रियः अन्योन्यः सामान्यस्थीर्थ देव शिवालयः बहुरूपो महारूप स्वरूप चराचरः न्याय नियामको न्यायी न्यायगम्यो निरंजनः सहस्त्रमूर्धा देवेन्द्रः सहस्त्रप्रभंजनः मुंडो विरूपो विक्रांतो दंडी दांतो गुणोत्तमः पिंडलाक्षो जनाध्याक्षो नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्य सर्वलोकधक् पाशासनः परमज्योतिः पारंपस्य यव्य फलप्रदः पड्यगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदो वणेशच महास्वनः देवासुर गुरुदेवो देवासुर नत नमस्कृतः देवासुर महामित्रो देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुर महाश्रयः देवदेवमयो चिंतमयो देवदेवात्मा संभवः सज्ञो निशिचुर व्याघ्रो देवसिंहो दिवाकरः विबुधारग्रहचर श्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमः शिव ज्ञानरतः श्री माच्छी श्री पर्वती प्रियः वज्रहस्तः सिद्ध खड्गो नरसिंह निपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वरो नंतो नग्नव्रतधरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावः सर्वधर्म सर्वगतः स्वर्गसुरः स्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्मकृद संभवः दंभो लोभो तीर्थ विक्षुभमः सर्वभूत महेश्वरः शमशान निलस्यत्रः सेतुरुप्रतिमाकृतिः लोकोत्तष्टुरः स्फुटः लोकत्रयंबको नागभूषणः अंधकारी मर्खदेशी विष्णुकंद कंधर पातनः हीनदोषो शयगुणो दशाक्षरः पूषदान्तिभित धुर्जटिः खंडपरुषः सकलो निष्कलो नदः अकालः सकालाधरः धारः पांडुराभो मृडो नटः पूर्णः पूरयिता पुण्य सुकुमारः सुलोचनः सामज्ञेय प्रियो कुरुः पुण्यकीर्ति रनामयः मनोजवस्ती थरकरो जटिलो जीवितेश्वरः जीवेतांतकरो नित्यो वसुरेता वसुप्रदा सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धिः सज्जाति खलकंटकः कलाघरो महाकालभूता सत्यपरायणः
लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तर सुखालयः चन्द्रसञ्जीवनः शास्ता लोकगुणो महादीपः लोकबन्धु लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषण अनपायोक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृताम्बरः तजोमयो धुतिधरो लोकनाम गणिगणुः शुचिस्मृतः प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरितक्रमः ज्योतिर्मर्यो जगन्नाथो निराकरो जलेश्वरः तुम्बवीणो महाकोपो विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपस्त्री लोकेशः सर्वशुद्धिदोषज्जः अव्यतलक्षणो देवो व्यक्तो विशासंपतिः वरशीलो वरगुणः सारो मानधनो मयः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालो हंसो हंसगति वर्यः वेदा विधाता धाता च त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलास शिखारवासी सर्ववासी सदागतिः हिरण्यगर्भो दुहिरणो भूतपालोऽथ भूपितः खगोगी योग विघोगी वरदो ब्रह्मणप्रियः देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तकः विष्माक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनः निमर्मो निरण्डकारो निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो द्रप्तः सुवर्तिपरिवर्तकः सहस्रजित् सहस्राचार्च्यः स्निग्धप्रकृति दक्षिणः भूतभव्य भवन्नाथः प्रभवो भूतिनाशनः अर्थोनार्थो महाकोशः परकार्यो कपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दो निव्यार्जो व्याजमर्दनः सत्त्ववांसा सत्यत्वः सत्यकीर्तः स्नेहकृतः गमः अकिम्पितो गुणग्राही न काम्या न क्रमकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानीलः नन्दीस्कन्धधरो धूर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसत्त्वो गोविन्दः सत्वाहनः अधृतः सर्वधतः सिद्धः पूतमूर्तिय शोधनः वारः षण्ड धृकण्डिजः बलवानेक नायकः श्रुतिप्रकाशः श्रुतिमानकम्ब बन्धुरे ने कृत श्रीवत्सलः शिवारम्भः शान्तप्रदा समो यशः भूषयो भूषणो भूर्तकद भूतभावना अकम्पो भक्तिकायस्तु कालः नीललोहितः सत्यव्रत महात्यागी नित्यशान्ति परायणः पार्थव वृत्तिर्वर्धदो वीरतस्तु विशारदः शुभदः शुभकर्ता च शुभनामा शुभ स्वयं अनिर्थितो गुणः साक्षी हाकर्तः कनकप्रभा स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः शिखंडी
कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्युः सर्वद सिंहस्थे जोरा शीर्ष महामणिः असंख्य योग प्रमेयात्मा वीरवान वीर कोविदः वेगश्चैव वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः अनुतमो दुराधक्षो मधुरप्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्द ब्रह्म संतां गतिः कालपक्षः कालकालः काण्डीकृतवासुकिः महेशवासो महीर्भर्ता निष्कलंडो वृत्तखलंडलः धूमड़ी स्थित रणिधन्यर्यः सिद्धिधरः सिद्धिसाधनः विश्वतः सर्वतः स्तुयो व्यूढोरशक्यो महाभुजः सर्वयोगिनी निरातंडो नारायण प्रिय नीलेर्पो निष्प्रपज्यतात्मा निर्वगंडो व्यगंडनाशनः स्तव प्रिय स्तोता व्यासमूर्ति निरंडकुशः निरवधम योग योपायो विधाराशि रसप्रिय प्रशांत बुद्धिरक्षुणः संग्रही नित्य सुंदरः व्याघ्रधुर्यो धात्रियशः शाकल्यः सर्वरीपतिः परमार्थ गुरु दत्तः सुरीराक्षित्रवत्सलः सोमो रसज्ञो रसदः सर्वसत्वालंबनः इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनमें पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वो सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्रीहरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पापों को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? यहाँ पर हमारा अध्याय 35 और 36 समाप्त होता है और हमने जिन मंत्रों का जाप किया है वो भगवान
शिव के सहस्त्र नामों का जप है। उसमें हो सकता है कि कुछ सही से अगर पाठ ना हुआ हो तो उसके लिए भगवान शिव क्षमा करें। ओम नमः शिवाय।